अब देखना है काला सुख। काला सुख यह कौन सा वंश का था? यह था शिशु नाग वंश का ये भी शासक था। अब कला वंश काल सुख था, उसका कार्यकाल मगध साम्राज्य पर कितना चला था मैं आप लोग को बता देता हूँ। 394 से 366 ईसा पूर्व 366 ईसा पूर्व चला। बताया जाता है कि कला सुक का अन्य नाम पुराण दिव्यावन नंद और काकवड़ मिलता है। काल सुख का अन्य नाम पुराण दिव्यानंद और कार्कवर्ण मिलता है। बताया जाता है इन्होंने अपने पिता शिशुनाग के मृत्यु के बाद मगध साम्राज्य पर काल सुख का शासन हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली से बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया। पाटलिपुत्र कर दिया, नोट कर लीजिए इसको। अब इन्होंने अपना पिता के बनाए हुए शिशुनाग वंश के शासन काल में जो मगध का राजधानी वैशाली था, उन्होंने इसको चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया। कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। पाटलिपुत्र कर दिया। इसके शासन काल में द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन को आयोजित
किया गया। अब देखिए, जब काल शुक था उनके शासन काल में बौद्ध सम्मेलन का द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का किया गया, रखा गया। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन रखा गया, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन रखा गया। आगे चलिए, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष रचित में कहा गया कि कालशोक अपने पाटलिपुत्र राजधानी में घूमते समय एक व्यक्ति जिसका नाम महापद मंद था, जो चाकू मारकर हत्या कर दिया। अब कालदास की मृत्यु कैसे हुई? कालशोक की मृत्यु कैसे हुई? तो वह अपने राजधानी पाटलिपुत्र में टहल रहे थे। उसी समय एक महापदक मंद व्यक्ति ने उसे चाकू मारकर हत्या कर दी और उनकी हत्या के बाद उनका जीवन लीला समाप्त हो गया। बताया जाता है कि बौद्ध धर्म के मानने वाले ये लोग थे। महाबोधि वंश के अनुसार कालशोक के 10 पुत्र थे। इनके मृत्यु के बाद 20 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। यानी कहने का मतलब, जब कालशोक की मृत्यु हो गई, इनके 10 पुत्र, महाबोधि वंश के अनुसार 10 पुत्र थे और उन्होंने इनके मृत्यु के बाद 20 वर्षों तक मगध पर राज किया और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इस वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन था। ठीक है, बताया जाता है यहाँ से शिशुनाग वंश का अंत होता है। यहाँ से शिशुनाग वंश का क्या होता है? अंत होता है। आज के लिए
इतना है। धन्यवाद। एक का भइल